गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने जो क्लास 10th में मैथ सीरीज शुरू की है, इसके अंतर्गत आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है समांतर श्रेणी। पीछे के जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी गई थी। अब इस चैप्टर में क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, आज अपना जो चैप्टर है वो क्या है, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, समांतर श्रेणी, तो इसके बारे में सबसे पहले हम आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर रहता है, यानी आपके सामने कुछ श्रेणियां लिखी हुई होती है, नंबर एक सीरीज होता है, सिस्टमेटिक लिखा होता है, तो उनको देख के अगर उनके बीच में आपके क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर रहता हो, यानी आपके सामने कोई श्रेणी दे दी जाए और क्रमागत पद, दो पद, तीन पद, जो भी क्रमागत पद बनेंगे ना, उनके बीच का अंतर बराबर रहता हो तो उन्हें समांतर श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। एक उदाहरण भी आपके सामने लिया गया है, जैसे मान लीजिए 2,3, 2,5, 8, 11, 14, ये एक सिस्टमेटिक श्रेणी लिखी हुई है। इस श्रेणी को देखें तो आपको पता चल रहा है कि इसके जो लगातार ये पद लिखे हुए हैं, इनके बीच का अंतर कितना है। देखिए 2 और 5, इनके बीच का अंतर कितना, अंतर कैसे निकाला जाता है, जब आपको पदों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अंतर निकालने का मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा लीजिए। 5 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, 3। 8 में से 5 घटाइए, कितना आएगा, 3। 11 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, 3। 14 में से 11 घटाइए, कितना आ रहा, 3। यानी इस श्रेणी को देखने पर यह स्पष्ट है कि यहां पर प्रत्येक पद के बीच का अंतर बराबर है। इन्हें लगातार पदों को देख रहे हैं ना, तो इनके बीच का अंतर बराबर है। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां होती है जिनके लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां। देखिए, वैसे इसका नाम से ही स्पष्ट है, ये जो प्रश्नावली है इसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर, समांतर का मतलब है समान अंतर वाली श्रेणियां। समांतर श्रेणियों का मतलब क्या है, समान अंतर वाली श्रेणियां। तो यहां देखिए, ये जो भी संख्या लिखी हुई है 2,5,8, ये इस समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं। यानी यहां लिखी हुई प्रत्येक संख्या है वो इस समांतर श्रेणी के पद हैं। यानी ये पहला पद है जो कि 2 है, दूसरा पद है जो कि 5, तीसरा पद 8, चौथा पद 11 और 5वां पद है वो 14 है। इसी प्रकार ये श्रेणी है, डॉट डॉट आपको लगा बताया कि कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक जो संख्या लिखी हुई है वो इस समांतर श्रेणी का पद कहलाएगी। अब जो दो क्रमागत पद हैं उनके बीच का अंतर, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर आप लेते हैं, उसको हम कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब होता है सभी जगह, सार्व का मतलब सभी जगह अंतर, और इससे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इनको यहां आपको एक बात कहूं कि ए प्रथम पद है वो है आपका 2, दूसरा पद है तो मैं A2 लिख देता हूं, वो कितना है, 5। फिर मान लीजिए A3 है तो वो कितना है, 8। फिर A4 चौथा पद है तो उसको 11, और A5 जो 5वां पद है वो कितना है, 14। इसी प्रकार आगे और भी पद है। अब आपको क्या करना है, दो पदों के बीच का अंतर निकालना है। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो अंतर आएगा, जो पहला अंतर होगा ना, तो हम उसको कह रहे हैं अंतर को लिखेंगे भाई डी से। क्या करेंगे, अंतर को किससे लिखेंगे, डी। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, तो डी होगा वो आपका A2 माइनस A1। देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 5। A2 का मतलब दूसरा पद, यहां 1, 2 का मतलब है पदों की संख्या बता रहे हैं कौन सा पद कितने नंबर पर है। तो A1 का मतलब पहला पद है, A2 का मतलब दूसरा पद, और इसी प्रकार जो संख्या लिखी हुई पदों की संख्या बता रही है भाई कितने नंबर पर वो पद है। तो A2 माइनस A1, अब देखिए A2 कितना है, 5 है, और A1 कितना है, 2 है। आप इनको घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3। यानी पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना आ गया, 3। नेक्स्ट आगे वाला पद लीजिए, आगे वाला पद का मतलब यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं डी बराबर A3 माइनस A2, यानी पद घटाना क्रमागत पदों को, ये जैसे 2 में से 1 घटा रहे हैं, दूसरे पद में से पहला घटा रहे हैं, इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा भी घटा के चेक कर सकते हैं। तीसरा पद कितना है, यहां पर 8, दूसरा पद कितना है, 5, और 8 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3। तो यहां देखिए, पहली बार जब आपने दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो अंतर कितना, 3। फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाया तो भी अंतर कितना,
3, यानी ये सभी जगह अंतर जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है। इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और इसको किससे लिखते हैं? डी से। डी का मतलब डिफरेंस। तो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर समांतर श्रेणी है तो ये सभी पदों के बीच का अंतर है वो कितना आएगा? समान आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है समांतर श्रेणी में, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि ये एक समान अंतर वाली श्रेणी है, अर्थात प्रत्येक जो क्रमागत 2 पद होंगे ना उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा। नेक्स्ट, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह कौन? सार्व अंतर। जिसकी डी की बात कर रहे हैं वह हो सकता है प्लस में भी उत्तर आ जाए, माइनस में भी आ सकता है या 0 भी हो सकता है। सार्व अंतर का मान प्लस, माइनस या 0 कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस में उत्तर आए, कभी कभार माइनस में भी आ सकता है कुछ श्रेणियों में, यह ध्यान रखिए। अब देखिए, सार्व अंतर को हमने एक सूत्र लिख के पढ़ा है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। सार्व अंतर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा रहे हैं। सार्व अंतर का सीधा सीधा फॉर्मूला द्वितीय पद माइनस प्रथम पद है। अगर इसको मैं अंग्रेजी में लिखना चाहूं तो D बराबर A2 माइनस A1, ये आपको याद रखना है। सार्व अंतर का सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है कि सार्व अंतर को प्रदर्शित करने वाला सूत्र होता है, तो D बराबर A2 माइनस A1। इसी प्रकार आप कहते हैं कि क्रमागत पदों के अंतर बीच बराबर है तो हम उनको समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यह समांतर श्रेणी के बारे में हमने शुरुआत करी है। अच्छी तरीके से आपने समझ भी लिया है समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है, और जो यह अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। और इसको लिखने का जो फॉर्मूला है इसको हम पढ़ते हैं D बराबर A2 माइनस A1। ये आपके आ गया समांतर श्रेणी के संबंध में। अब यहां देखिए, कुछ समांतर श्रेणियां इस प्रकार की भी होती है जिसमें आपको कुछ पदों की संख्या है वो बराबर फिक्स दे दी जाए, या एक जिसको हम काउंट कर सकें वो दे दे। और कुछ समांतर श्रेणियां ऐसी होती है जिनके पदों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो उनके बारे में भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे अब इसमें क्या आने वाला है, जो अपना पार्ट है परिमित समांतर श्रेणियां। क्या आएगा? परिमित समांतर श्रेणी। नाम से ही स्पष्ट है, परिमित या सीमित। जिस समांतर श्रेणी में, जिस समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब नाम से स्पष्ट है कि समांतर श्रेणी आपको कह दिया ना तो उसके पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहने वाला है? बराबर रहने वाला है। तो जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है या कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात, एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसके पदों की संख्या सीमित है उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। आगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। पदों की संख्या लिखी हुई होगी हमारे सामने, अगर वो फिक्स है, कुछ पद ही लिखे हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सीमित समांतर या परिमित समांतर श्रेणी। और कुछ समांतर श्रेणी ऐसी होती है जो अनंत तक लगातार चलती जाती है। जैसे आपको अभी बता दिया था 2, 4, 6, 8 और ऐसे करके आपको ऐसे डॉट 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 आगे बता दिया जाए तो ये समांतर श्रेणियां अनंत या अपरिमित समांतर श्रेणियों के नाम से जानी जाएगी। यानी कंटिन्यूअस ये पद आगे चलते रहते हैं। तो ये परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा है। तो सीधी सीधी बात, जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है वो परिमित समांतर श्रेणी हो जाएगी, और जिसमें पदों की संख्या असीमित है उसको अपरिमित समांतर श्रेणियां कह देंगे। अब इनमें कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उनको पढ़ते हैं। भाई क्या क्या प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनको हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, एक समांतर श्रेणी बनती है तो इसका कुछ न कुछ रूप होता है, कुछ सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये आगे चलती है या बढ़ती है या इसके पदों को लिखा जाता है। तो वो सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यदि इसका प्रथम पद, देखिए प्रथम पद को हम हमेशा क्या किससे नोट करेंगे? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यदि इसका प्रथम पद ए हो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या लिखा हुआ हो? ए लिखा हुआ हो, हमेशा इसको ऊपर नोट कर रहे हैं। तथा सार्व अंतर डी हो। हमें एक बात कही जा रही है कि वो एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद क्या है? ए, और सार्व अंतर क्या है? डी।
तो वो समांतर श्रेणी है, उसके पदों को किस प्रकार व्यवस्थित रूप से लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? तो एक फॉर्मूला दिया गया है कि आपको प्रथम पद और समांतर श्रेणी का अंतर देना, तो वो फॉर्मूला क्या है जिससे श्रेणी आप बना सको? तो उसके लिए सबसे पहले ए, फिर ए में डी जोड़ें, फिर ए में 2d जोड़ें, ए में 3d जोड़ें, ए में 4d, यानी आपके पद जो हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे कंटिन्यूस पद बनाएंगे ना समांतर श्रेणी के। तो वो लिखने का जो आपका सिस्टमेटिक तरीका होगा, इसके लिए सिस्टमेटिक फॉर्मूला होगा, वो ये है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार आप समांतर श्रेणी लिख सकते हैं यदि आपको प्रथम पद और सार्वअंतर दिया जाएगा। क्योंकि प्रथम पद देखिए, हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखिए, प्रथम पद आपको लिखा हुआ है ए और सार्वअंतर आपके पास लिखा हुआ है डी, तो आप उसको श्रेणी को कैसे बनाएंगे? इस फॉर्मूले की सहायता से बनाएंगे। यहां एक बात और मैं आपको बता देता हूं, पहला पद है तो आप क्या कहते हो भाई, पहले पद को हम क्या लिख देते हैं? A1 लिखते हैं, तो यानी पहला पद है आपका A। दूसरे पद को आप किससे लिखते हो? A2 से, तो A2 का मतलब हो गया है A प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद है, उसको A3 को आप क्या लिख रहे हैं? A प्लस 2d। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, आपके सामने सारी ये बातें बताई हुई है। A4 है तो उसको आप क्या लिख रहे हैं? A प्लस 3d। यहां इस श्रेणी को देखने पर आपको कुछ अलग अलग प्रकार की बातें दिखाई दे रही है। वो क्या है? देखिए, प्रथम पद है तो केवल ए लिखा गया, उसमें कोई अंतर नहीं जोड़ा गया है। जैसे ही दूसरे पद में जाते हैं तो आपको क्या करना? पहले पद में आपको अंतर जोड़ना है, उस श्रेणी के बीच का अंतर कितना था। जैसे ही वो पहले पद में अंतर जोड़ेंगे तो आपका दूसरा पद आ जाएगा। अब तीसरे पद में जाना है तो आपको क्या करना है? पहला पद तो होगा ही होगा, उसमें जो अंतर है उसको 2 से गुणा करके जोड़ना होगा, तो आपका नेक्स्ट तीसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार आपको चौथा पद प्राप्त करना है तो प्रथम पद जो ए है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो सार्वअंतर डी था ना, उसको 3 से गुणा करके जोड़ना होता है। अब बात ये आ रही है ना, तो यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पद तो हमने लिख दिए, लेकिन अगर पदों की संख्या बहुत ज्यादा हो, आपको कह दिया जाए एक समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो फिर हम क्या सारे पदों को ऐसे लिखें? बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां एक फिक्स पैटर्न बनता है कि मान लीजिए एक समांतर श्रेणी का nवां पद, n का मतलब कोई नंबर है, संख्या है, n का मतलब हो सकता है 5 पद हो, 10 पद हो, 20 पद हो, 100 पद हो, तो वो n एक फिक्स नंबर है जो आपको दिया होगा। तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसको आपको हमेशा याद रखना है। यह समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो an बराबर a क्या होगा? प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब सार्वअंतर। अर्थात आपको प्रश्न इस प्रकार दिया जाए कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद है वो 5 है, सार्वअंतर है वो 2 है, तो इस समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब n का मान आपको कितना दे दिया है? 100 दे दिया है, और प्रथम पद आपको जो दिया हुआ है हम संख्यात्मक रूप में बोलेंगे वही होगा, और डी यानी सार्वअंतर जो आपको बोला है वही रहेगा। तो इसको आप यहां इस सूत्र में रखेंगे तो आपके nवां पद यानी जो 100 का है तो 100वां आ जाएगा, 50 का है तो 50वां आ जाएगा। ये आपने फॉर्मूला सीख लिया है। इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है, कहां इनका अप्लाई करना है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने आ रहा है कि दी हुई एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं? प्रथम 4 पद। जबकि प्रथम पद ए है, पहला पद स्टार्टिंग पद तो आपको पता होना चाहिए क्या है? ए, और सार्वअंतर क्या है? डी। तो कितने पद लिखने हैं आपको? 4। शुरुआत करते हैं किस प्रकार हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम शुरू कर रहे हैं। आपको क्या करना है? एक समांतर श्रेणी के 4 पदों को लिखना है जिसका प्रथम पद ए 10 और सार्वअंतर डी भी कितना है? 10। तो वैसे आपके माइंड में तो आ रहा है कि पहला पद 10 है और अंतर 10 है, तो पहला पद तो 10 हो जाएगा। दूसरा पद क्या होगा? 10 प्लस 10, जैसे अंतर जुड़ता जाएगा आगे। तो यहां उसको लिखने का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, समांतर श्रेणी के पद यदि प्रथम पद को ए से तथा सार्वअंतर को हम
डी से लिखें तो पहला पद क्या होगा, अभी हमने कहा था a1 का मतलब तो a ही होगा, तो a1 का मतलब a है, तो यहाँ a1 का मान आपके पास कितना हो गया भाई, देखिए ये रहा प्रथम पद 10, दूसरा पद a2, a2 क्या होता है, हमने कहा था भाई a2 का मतलब उसमें अंतर जोड़ दीजिए पहले पद में a प्लस डी, तो ये हो गया a2 बराबर a का मान कितना 10, d का मान कितना 10, तो a में d जैसे जुड़ेगा तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो देखिए पहला पद कितना 10, दूसरा पद कितना 20। अब तीसरा पद a3 होगा, वो क्या होगा a प्लस 2d, व्यापक पद हमने कहा था भाई a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे बनते हैं ना, तो a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, तो a का मान तो प्रथम पद आपके पास दिया हुआ है 10 और d को आप 2 से गुणा करके, a3 का मतलब a प्लस 2d है, तो 2 तो यहाँ फॉर्मूले का और d का मान कितना 10, तो 10 प्लस 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 और आपके पास तीसरा पद कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 यानी कि 30। देखिए आपको एक समांतर श्रेणी के 4 पदों को लिखना था, जिसका प्रथम पद a है वो 10 है, सार्वंतर d है वो कितना है, वो भी 10 ही है। तो आप कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि एक समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो लिखने का हमारे पास तरीका होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, और इस प्रकार इसके पदों को आगे हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा पहला पद a है वो तो सीधा ही लिखेंगे, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, कितने पद लिखने थे 4 पद लिखने हैं, तो हमने पहला पद लिख दिया, दूसरा पद लिख दिया, तीसरा पद लिख दिया। अब अंतिम जो यहाँ पद कितने लिखे थे 4 थे, तो आपका हो जाएगा a4 का मतलब हो गया a प्लस 3d, तो ये आ गया आपका a4 बराबर a का मान कितना है आपके पास 10, अंतर भी कितना है 10, तो ये हो गया 10 प्लस 30 यानी कि 40। इस प्रकार इस समांतर श्रेणी के जो 4 पद बनेंगे वो आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, समांतर श्रेणी के 4 पद। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से बने 10, 20, 30, 40। इस प्रकार आप आगे के पद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पहला पद दिया हुआ था, सार्वंतर दिया हुआ था। अब जितने पद कहे हम इन फॉर्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये सारे पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, देखिए यहाँ प्रथम पद कितना 10 और अंतर कितना है, अंतर भी 10 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, तो यहाँ प्रत्येक पदों के बीच का अंतर भी बराबर रह रहा है। इसी प्रकार आपके एक पास और क्वेश्चन है कि a बराबर अगर -2 है और d बराबर 0, d बराबर 0 होने का मतलब उनके बीच का अंतर कितना है 0। अब आपको कहे 4 पद लिखिए, तो 4 पद कैसे लिखेंगे, प्रथम पद कितना -2 और d बराबर 0 लिखते हैं। देखिए प्रथम पद a बराबर कितना -2, d बराबर कितना 0, और आपको कह रहे हैं 4 पदों को लिखिए, तो 4 पद क्या क्या लिखे जाएंगे देखिए। अतः इस समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से बनेंगे, a1 बराबर तो बनेगा a, देखिए a1 का मान कितना आ जाएगा a का मान कितना यहाँ पर -2। दूसरा पद हम क्या निकालेंगे a2 लिखे, दूसरे पद को a2 से लिखेंगे और a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, यानी आपको क्या करना है प्रथम पद में अंतर जोड़ देना है। यहाँ आपके पास प्रथम पद कितना है -2 और अंतर कितना है 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना -2। इसी प्रकार आपको तीसरा पद निकालना है, तो a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, a का मान, a का मतलब प्रथम पद ये रहा कितना है -2, 2 इंटू d का मान 0, तो आपको पता है जब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये फिर वापस -2 प्लस 0 बराबर आ जाएगा -2। और a4 का मतलब हो जाएगा a प्लस 3d। ये समांतर श्रेणी के पदों को लिखने के सूत्र होते हैं, हमने लिखा है, एक बार मैं वापस लिख देता हूं। देखिए समांतर श्रेणी के अगर व्यापक पद लिखने हैं तो क्या होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस प्रकार कंटिन्यूस आगे आपके वो पद
चलते जाते हैं। इनको आप कंटिन्यूअसली इस श्रेणी फॉर्मूले की सहायता से लिख सकते हैं। तो A4 का मतलब हो गया A+3D। तो ये आपके पास A का मान तो -2, 3 और D का मान सार्वंतर यहाँ 0 था ना, तो -2 प्लस में 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और ये आ गया -2। देखिए यहां आपको एक सीधी सीधी बात दे रखी थी कि भाई समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना -2 था और अंतर कुछ था ही नहीं, 0 था। तो आपको पता है कि जब अंतर है ही नहीं तो आगे वाले पद में जोड़ेंगे 0 0 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। देखिए यहां अंतर 0 है ना, तो हमने पहले जब समांतर श्रेणी की परिभाषा पढ़ी तब ये बताया था कि भाई समांतर श्रेणी का जब भी अंतर निकालते हैं तो वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो यहां अंतर आपको पहले से कितना दिया हुआ है, 0। तो आपके जो 4 पद बनेंगे, अतः 4 पद कौन कौन से, अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, अतः समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हैं भाई, देखो -2, पहला पद भी -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2। इस प्रकार यहां सभी पदों के बीच का अंतर 0 ही है। तो सब भले आप किसी प्रकार इनमें जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार यदि आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाए क्या भाई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद दिया जाए और अंतर दे, तो आप लगातार पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां 4 पद लिखे हुए थे, अगर 5 पद आ जाएं तो भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इस फॉर्मूले की सहायता से 5 पद, 6 पद, 7 पद कितना भी कहे तो ज्ञात कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। चलिए और क्या क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में देखिए। यहां कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके सामने कि A बराबर है 4, D बराबर है -3, A बराबर 4, D बराबर -3। इस प्रकार के बहुत सारे आपके एक्सरसाइज कर सकते हैं आप प्रश्नों की, ये जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक और थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता देता हूं। यहां A बराबर 4 है, D बराबर -3 है, तो समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, यहां आपका जो थर्ड पार्ट है उसको हम समझने जा रहे हैं। A का मान कितना है 4 और D का मान कितना है -3। अब आपको कह रहे हैं समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए, तो लिखते हैं समांतर श्रेणी के 4 पद, समांतर श्रेणी के 4 पद। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या क्या बनते हैं। पहला पद आप लिखते हैं A, दूसरा पद आप लिखते हैं A+D, फिर आप कह रहे हैं A+2D, फिर आप कह रहे हैं A+3D। यानी इन फॉर्मूलों में आप मान रखेंगे तो आपके 4 पद प्राप्त हो जाएंगे। जैसे A1 का मतलब पहला पद तो A ही होगा जो आपको दे रखा है। तो देखिए A1 का मान कितना, A का मतलब प्रथम पद 4। दूसरा पद आप निकालेंगे तो वो दूसरा पद A2 को क्या लिखते हो, A+D से, ये फॉर्मूला है। तो A+D का मतलब हो गया है पहला मान, A का मान ये रहा 4 और D का मतलब क्या होता है सार्वंतर, जो कि यहां पर कितना दिया हुआ है -3। देखिए ये तो 4 प्लस माइनस क्या बनेगा -3, और 4 में से जब 3 घटाया जाएगा तो उत्तर कितना 1। इसी प्रकार आप नेक्स्ट जो तीसरा पद अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा A+2D। तो आपका A+2D का मतलब A का मान रखना और D का मान रखना है। A का मान आप कह रहे हैं कितना था, यहां देखिए A का मान 4 और D का मान -3 है ना, तो यहां मान रख देते हैं। A का मान तो रख दिया हमने 4 और D का मान जैसे ही रखेंगे तो देखिए D का मान आ जाएगा -3। तो यहां अपन इसको हल करके जब लिखेंगे तो देखो 2 को जब -3 से गुणा किया जाएगा तो -6, यहां 4 प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, और 4 में से 6 घटाना, उत्तर कितना आ जाएगा -2। पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया। चौथा पद क्या होगा देखिए A4। सूत्र क्या है, A+3D लिखेंगे। तो A का मान आपके पास दिया हुआ है कितना 4, 3 इंटू D का मान कितना -3, तो ये 4 प्लस 3 को जब -3 से गुणा किया जाएगा 3 3 9,
ये हो गया 4, प्लस माइनस वापस क्या बनेगा, माइनस। 4 में से 9 घटाइए, कितना उत्तर आएगा, -5। कितने आएंगे, -5। इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त हो गए। देखिए पहला पद 4, दूसरा पद आपके पास 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। इन पदों को आप लिख सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद क्या क्या बने। पहला पद आपका 4 है, उसमें अंतर जोड़िए, अंतर कितना था, -3 था ना, तो यार आपने हल किया था 4, 4 के बाद में 1, 1 के बाद में कितना था, -2 और फिर कितना आया, -5। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद बन गए। आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि एक समांतर श्रेणी के व्यापक पद जो लिखते हैं उसका यह पैटर्न होता है, यानी ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब, समांतर श्रेणी के पदों को लिखने में। पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, फिर a+3d, a+4d, इस प्रकार कंटिन्यूस आगे वाले पद आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको समांतर श्रेणी जब भी दी जाए तो समांतर श्रेणी का मतलब यह रहेगा कि इसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर रहेगा। साथ ही साथ जो समांतर श्रेणी के बीच का अंतर होता है जिसको हम सार्वअंतर कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है वो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद का होता है। और व्यापक पद निकालना, यानी इसके जो ये समांतर श्रेणी के पदों को लिखने का सिस्टम होता है वो ये होता है कि भाई a+d, a+2d, a+3d के रूप में लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कुछ आपको और क्वेश्चन मिलेंगे वो आप हमारी क्लास को कंटिन्यूस देखते रहिए। आगे जो अपना चैप्टर जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।